मूवी के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक बार एक राजा रानी को बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने फियोना रखा। लेकिन उस पर एक भयानक श्राप का साया था। दिन में वो एक सुंदर सी राजकुमारी और दिन ढलते ही राक्षसनी बन जाती थी और उसे इस श्राप से एक सच्चे प्यार का किस ही बचा सकता था, जिसके लिए फियोना ड्रैगन के साथ एक महल में अपने सच्चे प्यार का वेट कर रही थी कि कब उसका सच्चा प्यार आएगा। उसको इसका एहसास था कि वो एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन सालों गुजर जाने पर भी राजा रानी को कुछ नहीं मिला, तो राजा रानी किसी और की तलाश में निकल पड़ते हैं और वो एक जगह पहुंचते हैं जो कि राजा अभी भी कंफ्यूज था। और वो किसी स्टील स्किन नाम के शैतान के पास जाते हैं जो कि एक जादूगर भी है, जो कि राजकुमारी को ठीक करने के बदले राजा का राजपाट अपने नाम कराने का सौदा करता है। पहले तो राजा कंफ्यूज थे क्योंकि उनको उस पर विश्वास नहीं था, फिर भी राजा बेटी के खातिर पूरा राजपाट उसके नाम करने के लिए तैयार हो गया। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि राजकुमारी श्राप से आज़ाद हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी एक राक्षसनी बन चुकी है और एक श्रेक नाम के राक्षस के साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रही है और उनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन श्रेक खुश नहीं है और आज उसके बेटे का बर्थडे है। वहाँ पर मौजूद एक बंदा अपने बेटे के लिए उसे असली राक्षस वाली दहाड़ने को कहता है। इस पर श्रेक गुस्से में आकर दहाड़ता है और गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ फियोना उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे आती है, उसे मनाती है। लेकिन श्रेक इस लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि वो कहता है कि अब वो सिर्फ एक नमूना बनकर रह गया है। पहले लोग उससे डरते थे और जो उसका मन करता था पहले वो वही करता था और वो अब अपनी लाइफ से खुश नहीं है। फियोना उसे समझाकर और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। श्रेक भी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे स्टील स्किन मिलता है और वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बहला फुसलाकर उसके लाइफ का एक दिन मांगता है और श्रेक का एक दिन के लिए मैजिक इंक से साइन करके डील कर देता है। और अब श्रेक खुश है क्योंकि लोग अब उससे डर के भाग रहे थे। वो खुद के वांटेड पैम्पलेट देखता है तो खुश होता है, लेकिन जब वो फियोना के पैम्पलेट देखता है ऐसा वांटेड, तो वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है जहाँ वो फियोना और अपने बच्चों के साथ रहता था। लेकिन वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आता, तो वो स्टील स्किन को बोलता है कि ये हमारे सौदे में नहीं था। तभी कुछ चुड़ैल उस पर हमला कर देती हैं और उसे कैद कर लिया जाता है और उसे उसी के दोस्त डोंकी के साथ स्टील स्किन के पास लेकर जाते हैं। जब श्रेक बाहर देखता है तो वो देखता है कि ये वही महल था जहाँ पर राजकुमारी और उसके पेरेंट्स रहा करते थे। लेकिन सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ स्टील स्किन के कब्जे में था। यहाँ तक कि उसने श्रेक के सभी राक्षस दोस्तों को भी अपना गुलाम बना के रखा था। और अब श्रेक स्टील स्किन के सामने था। वो बताता है कि राजा रानी ने उसी की वजह से सभी राजपाट उसके नाम कर दिया है, क्योंकि मैंने उनसे कहा अगर वो मेरे नाम अपना राजपाट करते हैं तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया और वो दोनों अब गायब हो गए। वो अपनी बेटी का श्राप हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। श्रेक ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। श्रेक पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या खेल खेला है, जिस पर शैतान बताता है कि मैंने तुम्हारा पैदा होने वाला एक दिन ले लिया और ना तुम पैदा होगे और ना ये सब होगा। आज के दिन के साथ ही तुम मर जाओगे। अगर तुम पैदा ही नहीं होगे तो फियोना से कैसे मिलोगे और बच्चे कहाँ से होंगे। और श्रेक अब गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक चुड़ैल के झाड़ू पर सवार होकर वहाँ से बाहर निकलता है और जाते जाते अपने दोस्त डोंकी को भी ले जाता है। लेकिन डोंकी उसे जानता नहीं, उसे पहचानने से मना करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब श्रेक को अपनी फैमिली की याद आती है और अब वो उदास बैठा रो रहा होता है। तभी डोंकी उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे शैतानी जादूगर की डील से बाहर आने का रास्ता बताता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर के द्वारा ट्रू लव किस के बारे में बताता है और कहता है अगर तुम फियोना को ट्रू लव किस दोगे तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जिसे सुन श्रेक बहुत खुश हो जाता है और खुशी में वो डोंकी को गले लगा लेता है और फियोना की तलाश में उसी मीनार में जाता है जहाँ पर फियोना पहले ड्रैगन के साथ रहा करती थी, जहाँ पर सिर्फ उसको उसका रुमाल मिलता है। और वो सोचने लगता है कि मैंने नहीं तो आखिर किसने बचाया फियोना को, और उसका रुमाल लेकर डोंकी को सूंघाकर उसे ढूंढने को बोलता है। तो डोंकी एक जाल में फंस जाता है और एक सुरंग से होता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां श्रेक भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां का नज़ारा देख श्रेक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां उसी के जैसे दिखने वाले और भी राक्षस थे जो कि साइज़ में उससे थोड़े से बड़े थे। तभी श्रेक को फियोना नज़र आती है
उसे देख वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देती है। श्रेक उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वहीं स्टील स्किन को दिखाया जाता है जो कि चुड़ैलों की क्लास ले रहा होता है और किसी को श्रेक को पकड़ने की सुपारी देने का बुलाने का बोलता है। वहीं सभी राक्षस फियोना के साथ स्टील स्किन को पकड़ने का जाल बिछाते हैं और रात को श्रेक फियोना के पास जाता है, जहाँ पर उसे पुश मिलता है जो कि आलसी और बहुत मोटा हो गया था। तभी फियोना वहाँ आती है और श्रेक उसे गिफ्ट और बास्केट देता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आशिकी छोड़ो और क्रांतिवीर बनो। जिस पर श्रेक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, तो वो उसे गुस्से में मार देती है। तभी डोंकी भी वहाँ आ जाता है। वहीं स्टील स्किन के पास चूहों पर सवार पाइपर आता है जो कि बांसुरी बजाता है, जिसे देख चुड़ैलें उसका मजाक बनाती है। तो पाइपर अपनी बांसुरी की धुन पर सभी चुड़ैलों को नाचने पर मजबूर कर देता है। उधर श्रेक परेशान है कि फियोना पर कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही और वो वापस उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर देता है और अब दोनों फाइट करने लगते हैं। और वो फाइट करते करते दोनों इमोशनल और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पुश बैठा हुआ उन दोनों को कंटिन्यू वॉच कर रहा था, लेकिन फियोना अचानक वहां से जाने का बोलती है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ। तभी पुश श्रेक के पीछे आता है और वो उसे बताता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और अपना सच्चा प्यार जाकर साबित करो। और फियोना अब अपने साथियों के साथ में हमले के लिए तैयारी करती है, जहाँ उसके पीछे पीछे श्रेक आता है और उसे अकेला देख उसे बताता है कि वो उसे श्राप से आज़ादी दिला सकता है। उसी दौरान वहाँ पाइपर आ जाता है और बांसुरी बजाता है। वहाँ मौजूद सभी राक्षस नाचने लगते हैं। फियोना श्रेक से पूछती है कि वो उसके श्राप के बारे में कैसे जानता है और तब श्रेक उसे समझाता है और दोनों अचानक से डांस करने लगते हैं क्योंकि पाइपर बांसुरी बजा रहा होता है और सभी राक्षस भी नाच रहे थे। तब डोंकी और पुश वहाँ आकर फियोना और श्रेक को वहाँ से दूर ले जाते हैं और अब फियोना वापस अपने साथियों को बचाने जाती है, तो श्रेक उसे रोकता है कि मुझे किस करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ट्रू लव किस। तभी फियोना उसे गुस्से में किस करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और फियोना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर श्रेक कहता है कि किस का असर नहीं हुआ क्योंकि फियोना उसे प्यार नहीं करती। वहीं स्टील स्किन फियोना और श्रेक को पकड़ने की तैयारी करता है क्योंकि पाइपर से श्रेक और फियोना को पुश और डोंकी बचाकर ले जाते हैं। और अब स्टील स्किन अनाउंस करवाता है कि जो भी राक्षस श्रेक को उसके पास पकड़ कर लाएगा वो जीवन के सबसे यादगार डील का हकदार होगा और ये डील ऑफ लाइफ टाइम है। उसकी हर इच्छा पूरी होगी और सब लोग उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं श्रेक परेशान है कि फियोना अब उसे वापस कभी नहीं मिलेगी, उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। तभी जिंजी वहाँ आता है और उसे डील ऑफ लाइफ टाइम का बताता है। श्रेक को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो जिंजी को जैसे ही कुछ पूछने वाला होता है तब वो देखता है कि तब तक पुश उसे खा चुका था। वहीं स्टील स्किन के पास लोग तरह तरह के लोगों को पकड़ कर लाते हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा अपने बाप को ही ग्रीन कलर करके राक्षस बना के स्टील स्किन के सामने पेश करता है। और अब स्टील स्किन इरिटेट हो जाता है कि क्या श्रेक को पकड़ना इतना मुश्किल है, मुझे वो चाहिए हर हाल में। तभी वहाँ पर श्रेक खुद आ जाता है, जिसे देख स्टील स्किन खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि कौन लाया इसे, आओ और आगे बढ़कर अपनी डील ऑफ लाइफ टाइम ले लो। तभी श्रेक वो ले लेता है और कहता है वो खुद ही यहाँ पर आया है और अब ये डील ऑफ लाइफ टाइम उसे ही मिलेगी और अब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। जिस पर स्टील स्किन उससे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए। श्रेक अपने सभी राक्षस साथियों को उससे आज़ादी मांगता है। श्रेक को लगता है कि फियोना भी आज़ाद हो गई होगी, लेकिन स्टील स्किन ने फियोना को भी बंदी बना लिया था। जिस पर श्रेक कहता है कि हमारी डील थी कि सभी राक्षस को तुम आज़ाद कर दोगे। जिस पर स्टील स्किन कहता है पर फियोना तो पूरी तरह से राक्षस नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, वो दिन को कुछ और रात को कुछ और है। वहीं बाहर पुश और डोंकी सभी राक्षस के साथ मिलकर फियोना को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं और वहीं स्टील स्किन फियोना और श्रेक के साथ ड्रैगन को लाता है। तभी वहाँ डोंकी, पुश और राक्षस आ जाते हैं और श्रेक डोंकी को ड्रैगन को पटाने का बोलता है क्योंकि वो उसकी बीवी थी, क्योंकि जब श्रेक ने फियोना से शादी की थी तब डोंकी ने भी ड्रैगन से शादी की थी। लेकिन ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो उन पर हमला करता है, तो श्रेक और फियोना उसे फाइट कर उसे चित कर देते हैं और स्टील स्किन को भी पकड़ लेते हैं और अब श्रेक का समय भी पूरा हो जाता है जो कि स्टील स्किन ने डील किया था।
सभी इमोशनल हो जाते हैं और फियोना उसे किस करती है और श्रेक इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। और तभी सूरज निकल आता है और वहाँ मौजूद सब एक एक करके सूरज की रोशनी में समा जाते हैं और सबसे लास्ट में स्टील स्किन चीखता हुआ समाता है। तभी हम देखते हैं कि श्रेक जो कि खुद के बच्चे की बर्थडे पार्टी में दहाड़ता जा रहा था, मतलब कि अभी तक जो भी मूवी हम देख रहे थे वो बस श्रेक का इमेजिनेशन था। और श्रेक बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था और वापस सबको देख वो बहुत खुश हो जाता है और फियोना को गले लगा लेता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।